देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से डिजिटल पर्सनल लोन अप्लाई करने का लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। इस लोन की सबसे खास बात है भाई साहब, ये लोन अप्लाई करने के लिए आपको बैंक में विजिट करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप खुद अपने मोबाइल फोन के थ्रू कुछ ही मिनट में घर बैठे भाई साहब ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तब भी ये लोन आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है तब भी भाई साहब ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है और आप ठीक ठाक ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो भाई साहब आप काफी मिनिमम डॉक्यूमेंट पर ये लोन अप्लाई कर पाएंगे, सिर्फ आपके आधार और पैन कार्ड के बेस पर ही। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में आपको लगातार बने रहना है। किस प्रकार आप ये लोन के लिए अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा, कितने से कितने रुपए का आपका लोन अप्रूव किया जा सकता है, मिले हुए लोन पर आपको कितना एक्स्ट्रा चार्जेस, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा, एंड इसी के साथ में दोस्तों जो टेन्योर है, टाइम है, वो आपको कितना मिलेगा, भाई साहब सारा प्रोसेस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो भाई वीडियो पूरा देखने के बाद में अगर वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे मोबाइल स्क्रीन की तरफ। एंड भाई साहब, बैंक ऑफ बड़ौदा से डिजिटल पर्सनल लोन अप्लाई करने का सारा प्रोसेस मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये लोन अप्लाई करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का गूगल ब्राउजर ओपन करना है और सिंपली इसमें आपको टाइप करना है बीओबी पर्सनल लोन। बीओबी पर्सनल लोन आप टाइप करके जैसे ही सर्च करेंगे, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको एक यहाँ पर लिंक देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल लिंक है और आप लोग यहाँ पर देखेंगे डिजिटल पर्सनल लोन, कुछ इस प्रकार का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको इसी लिंक पर ही क्लिक करना है। आप जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं डिजिटल पर्सनल लोन बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर भाई साहब आप रीडायरेक्ट यहां पर हो चुके हैं। अब यहां पर आने के बाद दोस्तों, सबसे पहले आप यहां पर नीचे स्वाइप करेंगे। नीचे स्वाइप अप करते आप लोग यहां पर देखेंगे, यहां पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की यहां पर बात की जा रही है। तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, वैलिड मोबाइल नंबर आपके पास में यहां पर होना चाहिए, आपके पास में आधार कार्ड अवेलेबल होना चाहिए, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आपके पास में वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए। यानी कि दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है तो आपके पास में आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए, और केवाईसी की बेस पर ही आपको ये लोन देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर पेज में थोड़ा सा और डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको दो प्रकार के लोन प्रोवाइड करवाए जाते हैं, बीओबी इंस्टेंट पर्सनल लोन फीचर्स एंड एडवाइस, एंड आप यहाँ पर देखेंगे डिजिटल पर्सनल लोन फीचर्स एंड एडवांटेज। आप यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों ही लोन में आपको क्या क्या डिफरेंट देखने को मिलेंगे। ये डिफरेंट आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके भाई साहब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर सिमिलर ही डिफरेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपको इंस्टा पर्सनल लोन मिलता है तो यहाँ पर आप मिनिमम 50,000 रुपए और मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर डिजिटल पर्सनल लोन मिलता है तो आपको यहाँ पर मिनिमम 50,000 रुपए मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इंस्टा पर्सनल लोन पर यहाँ पर 10% से 16% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लग जाता है। यहाँ पर डिजिटल पर्सनल लोन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा जाता है, यहाँ पर लगभग 13 से 18% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लग जाता है। तो भाई साहब, ये सारे फीचर्स एक बार आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। एंड पेज में आप लोग यहाँ पर डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद में सिंपली आप यहाँ पर नीचे देखेंगे प्रोसीड के बटन पर ही आपको क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे एंड भाई साहब एप्लीकेशन में आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, हो सके वहां तक आपको वही मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करना है जो कि आपके बैंक ऑफ बड़ौदा से लिंक हो। मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगी, ओटीपी आप यहाँ पर डालकर सिंपली आपको सबमिट ओटीपी पर ही क्लिक करना है। हम जैसे यहाँ पर सबमिट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो नेक्स्ट इंटरफेस है वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल पर्सनल लोन लिखा हुआ आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट अकाउंट होल्डर बैंक ऑफ बड़ौदा, तो सिंपली आपको यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करना है। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है तो सिंपली आपको यस के बटन पर क्लिक करना है, और अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट नहीं है तो आपको नो के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे नो के बटन पर क्लिक करोगे तो इसके बाद में आपके आधार नंबर मांगे जाएंगे और आधार के बेस पर ही आपका आगे का प्रोसेस किया जाएगा। तो हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारा अकाउंट है तो सिंपली हम यस के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यस के बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद में सिलेक्ट वैल्यू का ऑप्शन आया है तो हम सिलेक्ट वैल्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर हमारे आधार नंबर से लोन लेना चाहते हैं, अकाउंट नंबर से लोन लेना चाहते हैं, या फिर कस्टमर आईडी से, या फिर पैन नंबर से। तो सिंपली मैं यहाँ पर आधार नंबर सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद में हमारे आधार नंबर हम यहाँ पर फिल करेंगे एंड यहाँ पर टर्म्स पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, हम जैसे आधार नंबर फिल करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट कस्टमर आईडी हमारे सामने आ जाएगी, जो कि ऑटोमेटिक ही हमारे पास में कस्टमर आईडी आ चुकी है। क्योंकि हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है तो हमारी कस्टमर आईडी ऑटोमेटिक ही हाईलाइट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कस्टमर आईडी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा में जो हमारे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी आएगी, तो ओटीपी को हम यहाँ पर फिल कर देंगे। ओटीपी फिल करने के बाद में सिंपली टर्म्स पर क्लिक करेंगे एंड सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, हम जैसे ओटीपी सबमिट करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा नाम यहाँ पर लिखकर आ चुका है, हाय अर्जुन लेट योर रिक्वायरमेंट
और हमारी जो रिक्वायरमेंट अमाउंट है वो यहाँ पर 50,000 रुपये सिलेक्ट हुआ आ चुका है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं तो 50,000 रुपये से लेकर हम यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो ये आइकन दिखाई दे रहा है, इस आइकन को आप आगे पीछे कर सकते हैं। आप जितना भी आगे पीछे करोगे उतना लोन के लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर 50,000 ही रखेंगे। इसके बाद में हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे हम जो ये लोन ले रहे हैं 50,000 रुपए का, वो कितने मंथ के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं। हमारा जो मंथ है वो यहाँ पर 12 मंथ सेलेक्ट हुआ आ चुका है। बाद में आपको यहाँ पर एक कर्सर दिखाई दे रहा है। अगर आप इस लोन का चुकाने का टाइम अगर आप बढ़ाना चाहते हैं 20 मंथ, 22 मंथ, 24 मंथ, 30, 32 मंथ, जितना भी मंथ आप यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं वो इस कर्सर की सहायता से मंथ आप बढ़ा सकते हैं। यानी कि 12 मंथ से आप 60 मंथ के बीच में इस लोन को आप चुका सकते हैं। तो आप अपनी स्थिति के अनुसार जितना टाइम आप लेना चाहते हैं वो टाइम आप इस कर्सर के हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 12 मंथ में ही इस लोन को चुकाने वाला हूँ। तो यहाँ पर 12 मंथ ही हम सेलेक्ट रखेंगे। इसके बाद में पर्पज ऑफ लोन का ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। हमें किस वजह से ये लोन चाहिए, किस कारणवश हम ये लोन ले रहे हैं, तो हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं। तो हम यहाँ अदर के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, डू यू वांट क्रिएट लाइफ इंश्योरेंस ऑन श्योर योर लोन। अगर आप इस लोन के साथ में किसी भी प्रकार का लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आपको यस पर क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो चुका है। हमारी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सारी आ चुकी है, जो कि हमारा फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, हमारी डेट ऑफ बर्थ है, हमारा जेंडर है, हमारी पैन नंबर है। इसके बाद में आपका जॉब टाइप आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर जो भी सेल्फ एम्प्लॉय या फिर सैलरी बेस है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, आपकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद में आपके आधार नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके बाद में आपको कैटेगरी आपसे पूछी जा रही है। इसके बाद में आपका रिलीजन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, आप हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी है आपका रिलीजन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद में आपका मैरिज स्टेटस आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में नेम ऑफ फादर आपका पूछा जा रहा है, तो आपका फादर का जो भी नेम है वो आपका नेम यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। तो हमने हमारे फादर का नेम यहाँ पर फिल कर दिया है। इसके बाद में हमारा जो भी परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस हम यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में हमारे पिन कोड हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। इसके बाद में हमारी जो भी सिटी है वो सिटी हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम सिटी सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे एंड जो भी हमारा स्टेट है वो स्टेट हम यहाँ पर डाल देंगे। हमारी जो भी कंट्री है वो कंट्री हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में हमारा परमानेंट एड्रेस और रिसेंट एड्रेस अगर सेम है तो हम इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इस बॉक्स पर क्लिक करने से होगा क्या, अभी हमने जो ऊपर एड्रेस फिल किया था वो एड्रेस नीचे हमारा परमानेंट एड्रेस में यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपकी ब्रांच जिस सिटी में है यानी आपकी सिटी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में जो ब्रांच आपको लोन प्रोवाइड करवाएगी उस ब्रांच का नेम आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो इस फॉर्म में ऑटोमेटिकली बहुत सी चीजें फिल हुई आपको मिल जाएगी और जो चीजें फिल नहीं हुई है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। सारी चीजें फिल करने के बाद में सिंपली आप यहाँ पर देखोगे प्रोसीड का बटन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो सिंपली आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे आपके सामने नेक्स्ट पेज बिजनेस डिटेल का यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर आप जो भी काम करते हैं वो काम की आपको सारी डिटेल यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या काम करते हैं, क्या आपका ऑक्यूपेशन है, वो इस लिस्ट में से आपको यहाँ पर देखकर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप जिस जगह पर काम करना है वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आप जिस जगह काम करते हैं उस एड्रेस का पिन कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आप जिस जगह काम करते हैं उस सिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है। आपकी डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है एंड स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। कंट्री आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई आईडी नंबर आपके पास में है वो तो नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे आपको यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करना है एंड आप किस प्रकार का बिजनेस करते हैं, रिटेल ट्रेडिंग से रिलेटेड या फिर सर्विस से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में टर्म्स पर क्लिक करना है एंड आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। तो फाइनली दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे ऑक्यूपेशन डिटेल डालने के बाद में जैसे आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं तो फाइनल दोस्तों बैंक की तरफ से हमारे लिए एक लोन ऑफर दिया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1,50,000 रुपए का लोन ऑफर हमारे लिए दिया गया है और कम से कम हम यहाँ पर 51,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1,50,000 रुपए तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आपको स्क्रॉल बार नजर आ रही होगी, इस स्क्रॉल बार को अगर आप कम करेंगे तो 51,000 रुपये और ज़्यादा करेंगे तो मैक्सिमम 1,50,000 रुपये तक ये बैंक हमें लोन देने के लिए तैयार हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर पेज में डाउन करेंगे। पेज में डाउन करके दोस्तों ये जो लोन है मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए का यहाँ पर चुन लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अब भाई साहब ये जो 1 लाख रुपए का लोन है आप कितने दिन के ले रहे हैं, आप अपना टेन्योर यहाँ पर चुन लेंगे। लोन पर्पज आप अपना डाल लेंगे, यहाँ पर अदर मैंने यहाँ पर डाल लिया है। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं इंश्योरेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देख सकते हैं दोस्तों
13.9% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे यहाँ पर लिया जा रहा है। प्रोसेसिंग फीस की मैं अगर बात करें तो 2,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस हमको यहाँ पर देनी होगी। स्टाम्प ड्यूटी 325 रुपये, जीएसटी 360 रुपये यहाँ पर मांगा जा रहा है। लोन मंथली ईएमआई 3413 रुपये लोन मंथली ईएमआई भाई सब हमारी पड़ने वाली है। नेट लोन अमाउंट 97,315 रुपये हमारे बैंक अकाउंट भाई ट्रांसफर किया जाएगा। तो सारी चीज़ें एक बार आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे एंड फाइनली आप लोग यहाँ पर नीचे देखेंगे, नीचे दोनों इन चेकबॉक्स पर आप लोग क्लिक करेंगे एंड भाई साहब प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद डिक्लेरेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपको अपना ई साइन यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। तो बेसिकली जो ई साइन है आप 3 तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। नीचे के 2 ऑप्शन अगर आप यहाँ पर चुनते हैं तो वैसे आपको अपने बैंक में विजिट करना पड़ सकता है। अगर किसी भी कारण से आपका ई साइन नहीं हो तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है ओटीपी बेस ई साइन, जो आपको फर्स्ट नंबर का ऑप्शन नजर आ रहा है, सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है एंड ई साइन पर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके आधार कार्ड के नंबर आपसे यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। आपके आधार कार्ड के नंबर आपको यहाँ पर डालना है एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी आप वेरीफाई कर लेंगे तो आपका जो ई साइन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। और फाइनली दोस्तों कुछ सेकंड बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे थैंक यू का पॉपअप बनकर आ चुका है और 1 लाख रुपए का लोन आपका सक्सेसफुली भाई साहब अप्लाई हो चुका है। आपके बैंक अकाउंट जो पैसा डिस्पर्सल किया जाए है वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एंड भाई साहब यहाँ पर रेफरेंस आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। तो भाई कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना बैंक ऑफ बड़ौदा से डिजिटल पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई साहब इस वीडियो से रिलेटेड आपकी और भी कोई कंफ्यूजन है फिर सवाल जवाब है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नई और एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।